सो टियोफिल्म टेस्ट करेंगे हम जिसको जो हमने इधर पढ़ा था। टियोफिल्म जो 3 लेयर का बना होता है, जो प्रिवेंट करता है इवैपोरेशन ऑफ द आई, ठीक है, और जो प्रिवेंट करता है कि ओवरफ्लो भी ना हो पाए टीयर्स का। मतलब ये एक तरीके का लेयर, एक तरह का परत बना के रखता है आंखों के ऊपर। और अगर टियोफिल्म का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इतनी सारी ड्राई, इसको ड्राई आई बोलते हैं, और जिसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखा है मैंने पिछले वीडियोस में है, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टियोफिल्म टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक होता है टियोफिल्म ब्रेकअप टाइम टेस्ट, जिसको बट टेस्ट बोलते हैं। ये तुम्हारा इंटरवल होता है एक ब्लिंक के बीच में और फर्स्ट ड्राई स्पॉट अपीयर होने में ऑन द कॉर्निया, फर्स्ट स्पॉट ड्राई स्पॉट, ठीक है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये ड्राई स्पॉट ऑन द कॉर्निया। ये नोट करते हैं जब हम लोग एक ड्रॉप डालते हैं, वो ड्रॉप क्या है, फ्लूरेसेंट ड्रॉप इन अ कोबाल्ट ब्लू लाइट ऑफ स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प एक बड़ा सा डिवाइस होता है जिसका बहुत सारा यूज होता है। तो उस स्लिट लैम्प के में से ब्लू लाइट, कोबाल्ट ब्लू लाइट निकालते हैं और ये ड्रॉप हम लोग फ्लूरेसेंट डालते हैं और इस लाइट के वे में हम लोग देखेंगे तो वो फर्स्ट ड्राई स्पॉट होता है कॉर्निया का, जो जब पहले आया वो ड्राई स्पॉट एक ब्लिंक के बाद। इस इंटरवल को टियोफिल्म ब्रेकअप टाइम टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर होता है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेसी ऑफ म्यूसिन कंपोनेंट। म्यूसिन कंपोनेंट हमने पढ़ा था टियोफिल्म का 3 लेयर होता है, ठीक है। तो पहला लेयर होता है उसी का हम लोग का वो होता है ये, ठीक है। पहला लेयर का ही इंडिकेटर होता है कि एडिक्वेट है कि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शिमर 1 टेस्ट। शिमर 1 टेस्ट हम तुम लोगों ने एनडी में पढ़ा होगा कि तुम्हारा क्वेश्चन कैल्शियम भी करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, मेजर करता है टोटल टीयर सिक्रेशन को मेजर करता है। ये एक परफॉर्म होता है, इतनी लंबी स्ट्रिप आती है ये, इसका डायमेंशन होता है 5 × 35 mm स्ट्रिप होती है, ठीक है। अब ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी फॉर्निसेस होती है, ठीक है। यहाँ पे ये आंख है, ये तुम्हारी जो यहाँ पे जो कंजक्टिवा, इसको हम लोग बोलते हैं बल्बर कंजक्टिवा, जो लिड मार्जिन के अंदर साइड कंजक्टिवा, उसको तो पैल्पेबल कंजक्टिवा। जब लिड मार्जिन को ऐसे इवर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो स्पेस दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्निसेस, ठीक है। तो लोअर फॉर्निक्स में ऐसे स्ट्रिप को ऐसे हम लोग फोल्ड करेंगे और ये जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे अटकाएंगे ऐसे, ठीक है। ये पहले हम लोग टेस्ट करेंगे लोअर फॉर्निक्स पे। कहाँ पे करते हैं, जंक्शन ऑफ लैटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, मतलब यहाँ पे मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3, ठीक है। अब पेशेंट को बोलेंगे टू लुक अप एंड टू ब्लिंक, नॉट टू ब्लिंक और क्लोज द आईज। 5 मिनट के बाद वेटिंग। और ये जो स्ट्रिप होता है ये क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है, ठीक है। वॉटमैन 41 फिल्टर पेपर इसको बोलते हैं, वॉटमैन 41 फिल्टर पेपर, ओके। तो इस फिल्टर पेपर को हम लोग देखेंगे 5 मिनट के बाद कितना वेट हुआ है फ्रॉम द बेंड एंड। यहाँ से हम लोग चेक करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से चेक करना है, ठीक है। यहाँ से चेक करेंगे। अगर ये मोर देन 15 mm है तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये 5 to 10 mm है, 5 to 10 mm, ये तुम्हारा माइल्ड टू मॉडरेट केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का हमने पढ़ा था इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑफ द ड्राई आई। ये इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। फर्स्ट जो होता है केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, इसमें जॉगरेंस होता है, जॉगरेंस होता है, नॉन जॉगरेंस होता है। केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का जो कि एक्वस डिफिशिएंसी होता है ड्राई आई का, ठीक है। तो 5 to 10 तुम्हारा मॉडरेट या फिर माइल्ड केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का। अगर लेस देन 5 mm है तो ये सीवियर केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का होता है, ठीक है। अब एक और होता है रोज बेंगल स्टेनिंग, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। रोज बेंगल स्टेनिंग लिसामिन ग्रीन स्टेनिंग से पता लगा सकते हैं कि ड्राई आई मतलब कैसे साइंस पता चलते हैं। कॉर्नियल साइंस एंड कंजक्टिवल साइंस, लाइक कॉर्नियल साइंस में हम लोग का पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन्स, कंजक्टिवल साइंस से लस्टरलेस सिरोसिस, केराटिनाइजेशन, दीस वर द साइंस। टियोफिल्म साइंस भी थे, लाइक, ठीक। रोज बेंगल स्टेनिंग करेंगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, वेरी यूजफुल टेस्ट होता है ये, और ये माइल्ड केसेस को डिटेक्ट कर देता है। तो पैटर्न्स होते हैं, 3 पैटर्न्स होते हैं, ए बी सी। जो सी पैटर्न होता है ये तुम्हारे माइल्ड या अर्ली केसेस को डिटेक्ट करता है, इसमें फाइन पंक्टेड स्टेन्स दिखते हैं, फाइन पंक्टेड स्टेन्स। लेकिन जो बी वाला ये मॉडरेट केसेस होते हैं विद एक्सटेंसिव स्टेनिंग, एंड ए इज सीवियर केसेस विद कॉन्फिडेंस स्टेनिंग ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया, ठीक है।